तो अगला क्वेश्चन है अपना, radius of electron in ground state for hydrogen is a naught, then radius of electron in He plus ion in third excited state it a, then a naught divided by a is। तो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा है, बस आपको रेडियस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपका 0.529 n स्क्वायर डिवाइड बाई जेड, यही होता है ना। ठीक, अब पहले केस के लो, पहले केस के अंदर आओ। तो हाइड्रोजन बोला है, तो हाइड्रोजन बोला है तो जेड कितना हो जाएगा आपका 1, और उसने बोला है ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है n इज इक्वल टू 1, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 2, सेकंड एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 3, इस प्रकार से चलता है। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू रखो। सो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.529, n की वैल्यू भी 1, z की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा आपका 0.529 एंगस्ट्रॉम। इसको इसने क्या बोला है क्वेश्चन में, ए नॉट बोला है। डन। अब आ जाओ अगले केस पर। तो उसने क्या बोला है He प्लस, तो He प्लस के लिए जेड कितना हो गया बेटा अपना 2 हो गया। और थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो मैंने भी बताया ना, ग्राउंड, उसके बाद फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड, थर्ड एक्साइटेड, तो n की वैल्यू यहाँ पर 1 2 3 और 4, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। यही गलती कर देते हैं बस बच्चे। ठीक है, तो इस केस में रेडियस कितना आएगा, इसको r डैश मान लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका 0.529 इंटू एन स्क्वायर, एन स्क्वायर मतलब 16 डिवाइड बाई जेड, जेड का मतलब 2, तो ये हो जाएगा बेटा इंटू 8, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.529 इंटू 8 एंगस्ट्रॉम। ये है आपका ए दे रखा है। मैंने उसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे ए नॉट डिवाइड बाई ए ही निकालना है। सो ए नॉट डिवाइड बाई ए कितना हो जाएगा 0.529, और ये हो जाएगा 0.529 इंटू 8। खत्म हुआ, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1 डिवाइड बाई 8। तो 1 डिवाइड बाई 8 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है,